नमस्कार, कुरुक्षेत्र के रण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में इस समय चुनाव प्रचार पूरे चरम पर पहुंच रहा है। तीनों ही प्रत्याशी व उनके परिजन चुनावी समर में उतर गए हैं। उम्मीदवार तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, साथ में रिश्तेदार व जानकार भी चुनाव में जुट गए हैं। जी हां, हम सबसे पहले बात करते हैं भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल की। तो आपको बता दें कि नवीन जिंदल की माता पहले से ही चुनाव में सक्रिय थी। अब उनकी बहनें व उनकी पत्नी भी चुनाव प्रचार में उतर गई है। वे कैथल, कुरुक्षेत्र व यमुनानगर के रादौर हलका में लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इसके अलावा उनके भाई जगदीश जिंदल पहले से ही चुनावी क्षेत्र में उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं जो 10 साल पहले तक नवीन जिंदल की टीम में शामिल थे। इसी प्रकार बात करें आप प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता की। तो आप प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता की बात करें तो उनके भाई कैथल, बेटा लाडवा व भतीजे गुलाचिका में प्रचार में जुटे हैं। वहीं उनकी पत्नी सहित आम आदमी पार्टी के दिल्ली व पंजाब से आए कार्यकर्ता, उनके परिजन व रिश्तेदार जहां चुनावी नैया पार लगवाने की जुगत में हैं, उनके परिजनों को हल्का अनुसार जिम्मेवारी दी गई है। वहीं दिल्ली में कैथल से विधायक महेंद्र गोयल भी लगातार कैथल व आसपास के क्षेत्र में सक्रिय रहकर चुनावी अभियान में जुटे हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला हों या अन्य कांग्रेस के बड़े नेता, वे भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब जब चुनाव में महज 18 दिन बच गए हैं, तो अभय चौटाला ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। वे स्वयं इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा के साथ जिले में सक्रिय तो हैं ही, अब उनके पुत्र अर्जुन चौटाला भी कुरुक्षेत्र की सीट से इनेलो की जीत के लिए जी जान लगा रहे हैं। उनकी पत्नी कांता चौटाला नामांकन के समय उनके साथ दिखाई दी थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के भी जल्द ही कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से चुनावी रण में उतरने की चर्चाएं हैं। वे भी जल्द ही अभय के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। उधर जजपा प्रत्याशी पालाराम सैनी ने भी नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। सैनी समाज कुरुक्षेत्र भवन में उन्होंने जनसभा की, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे थे। कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र सीट पर मुकाबला कड़ा होता दिख रहा है। भाजपा, आम आदमी पार्टी व इनेलो प्रत्याशी के परिजन भी चुनाव में एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सभी अपनी अपनी जीत को लेकर खुद को आश्वस्त बता रहे हैं। देखना होगा कि 4 जून को किस उम्मीदवार व उनके परिजनों की मेहनत पर कुरुक्षेत्र संसदीय सीट का मतदाता सफलता की मोहर लगाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, कुरुक्षेत्र के रण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में इस समय चुनाव प्रचार पूरे चरम पर पहुंच रहा है। तीनों ही प्रत्याशी व उनके परिजन चुनावी समर में उतर गए हैं। उम्मीदवार तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, साथ में रिश्तेदार व जानकार भी चुनाव में जुट गए हैं। जी हां, हम सबसे पहले बात करते हैं भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल की। तो आपको बता दें कि नवीन जिंदल की माता पहले से ही चुनाव में सक्रिय थी। अब उनकी बहनें व उनकी पत्नी भी चुनाव प्रचार में उतर गई है। वे कैथल, कुरुक्षेत्र व यमुनानगर के रादौर हलका में लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इसके अलावा उनके भाई जगदीश जिंदल पहले से ही चुनावी क्षेत्र में उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं जो 10 साल पहले तक नवीन जिंदल की टीम में शामिल थे। इसी प्रकार बात करें आप प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता की। तो आप प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता की बात करें तो उनके भाई कैथल, बेटा लाडवा व भतीजे गुलाचिका में प्रचार में जुटे हैं। वहीं उनकी पत्नी सहित आम आदमी पार्टी के दिल्ली व पंजाब से आए कार्यकर्ता, उनके परिजन व रिश्तेदार जहां चुनावी नैया पार लगवाने की जुगत में हैं, उनके परिजनों को हल्का अनुसार जिम्मेवारी दी गई है। वहीं दिल्ली में कैथल से विधायक महेंद्र गोयल भी लगातार कैथल व आसपास के क्षेत्र में सक्रिय रहकर चुनावी अभियान में जुटे हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला हों या अन्य कांग्रेस के बड़े नेता, वे भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब जब चुनाव में महज 18 दिन बच गए हैं, तो अभय चौटाला ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। वे स्वयं इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा के साथ जिले में सक्रिय तो हैं ही, अब उनके पुत्र अर्जुन चौटाला भी कुरुक्षेत्र की सीट से इनेलो की जीत के लिए जी जान लगा रहे हैं। उनकी पत्नी कांता चौटाला नामांकन के समय उनके साथ दिखाई दी थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के भी जल्द ही कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से चुनावी रण में उतरने की चर्चाएं हैं। वे भी जल्द ही अभय के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। उधर जजपा प्रत्याशी पालाराम सैनी ने भी नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। सैनी समाज कुरुक्षेत्र भवन में उन्होंने जनसभा की, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे थे। कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र सीट पर मुकाबला कड़ा होता दिख रहा है। भाजपा, आम आदमी पार्टी व इनेलो प्रत्याशी के परिजन भी चुनाव में एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सभी अपनी अपनी जीत को लेकर खुद को आश्वस्त बता रहे हैं। देखना होगा कि 4 जून को किस उम्मीदवार व उनके परिजनों की मेहनत पर कुरुक्षेत्र संसदीय सीट का मतदाता सफलता की मोहर लगाता है।
आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।